ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 का सोल्यूशन कंटिन्यू था हमारे पास। एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर रहे थे हम। एल हॉपिटल रूल के जरिए किस तरह से हम कोई भी लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई लिमिट्स अप्लाई करने पर कोई फंक्शन हमारे पास, जो फ्रैक्शन हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म की बन रही हो, 0/0 की, या तो कोई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या इसके अलावा कोई और इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एल हॉपिटल रूल्स। एल हॉपिटल रूल बेसिकली किसके लिए होते हैं? 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही हो। ठीक है। तो इसके अलावा हम इसकी कुछ फॉर्म्स पढ़ चुके थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब 0 × अगर हो तो हम क्या करते हैं, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि उसके ऊपर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकें। और अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो तब उसको भी कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके कोशिश करते हैं 0/0 या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन सके। और इसके अलावा अगर 0 टू द पावर 0 इन्फिनिटी अपॉन पावर 0, या 1 टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, या 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह कोई अगर फॉर्म बन रही हो, तो उसके लिए हम लोगैरिथम को यूज़ करते हैं, लोगैरिथम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, आगे शुरू करते हैं बिकॉज 25 से पहले तक जो 25 तक क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में वो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी ये पहला 26 ये वाला है हमारे पास। अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स माइनस पाई कॉट एक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, हम पहले चेक करेंगे कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर पाई डायरेक्टली पुट करता हूँ तो क्या आता है, पाई माइनस पाई दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड कॉट पाई का मतलब क्या होगा, कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो भी होता है थीटा। तो मेरे पास क्या होगा, एक्स है, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई अपॉन साइन पाई। तो इट्स मीन कॉस पाई बराबर होता है -1 के, साइन पाई बराबर होता है 0 के, तो 1/0 दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर तो 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो जब भी ऐसी फॉर्म बनने की कोशिश करते हैं हम, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि या तो 0/0 की फॉर्म बन जाए, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए। एक्स माइनस पाई को एज इट इज छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोशिश करेंगे इस तरह की फॉर्म में बना सकते हैं, बिकॉज कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है, तो 1/10 आ जाएगा कॉट के यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करके देखता हूँ, तो पाई माइनस पाई दैट विल बी इक्वल टू 0, और कॉट पाई अगर इन्फिनिटी था तो टेन पाई क्या होगा, 0 होगा, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। तो 0/0 की फॉर्म आ गई, तो इट्स मीन कि अब इसके ऊपर मैं एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। एल हॉपिटल रूल के मुताबिक क्या होगा, डिफरेंशिएट करूंगा न्यूमरेटर को अलग से, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 10x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब अगर मैं लिमिट पुट करूं तो मुझे पता है 1/sec² एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के होता है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स में अगर मैं लिमिट पुट करूँ एक्स की यहाँ पर पाई, तो कॉस पाई बराबर होता है -1 के, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 3/x का होल टू पावर x। ठीक है। पहला काम हमारा क्या होगा, लिमिट को चेक करना कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म इसमें किस टाइप की बन रही है। ठीक है। तो 1 - 3/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 3/इन्फिनिटी बराबर होगा 0 के, तो 1 - 0 इक्वल टू 1। एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी। देयरफॉर ये वाली फॉर्म जब बनेगी, हमेशा मैंने आपको बताया है इससे पहले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलेक्स से एक फंक्शन को लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, ये फंक्शन ये जो भी है मेरा, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के बराबर। तो y इज इक्वल टू 1 - 3/x टू द होल पावर x, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा हमेशा क्या होगा, नेचुरल लॉग दोनों साइड पर आप ले लेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड्स। तो ln y इक्वल टू ln 1 - 3/x टू द होल पावर x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ln y इक्वल टू, यहाँ पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लग गई कि जो भी पावर होती है उसको हम शुरू में लिख सकते हैं, x ln 1 - 3/x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिमिट हमें कौन सी फाइंड करनी है, तो लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ln y इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x ln 1 - 3/x। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे रख लेता हूँ इसको। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू दिस,
ln y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ln 1 माइनस 3 अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पर x को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर अगर आप लिमिट को चेक करें, यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा तो इन्फिनिटी आ रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ln 1 इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 के अंदर। तो ln को मैं एज इट इज छोड़ूंगा हमेशा, ln 1 माइनस 3 अपॉन एक्स, इसको न्यूमरेटर में छोड़ूंगा। x को मुझे अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, ठीक है, बिकॉज 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, दोबारा x के बराबर ही होगा। तो ln 1 माइनस 3 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करके चेक करता हूँ तो क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन सकती है। तो ln 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी बराबर होता है 0 के, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई, यानी कि अब इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस 3 एक्स एज इट इज आएगा, ठीक है, जो भी फंक्शन होता है ln के अंदर, और दोबारा से फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 3 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ 3, और ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 3 अपॉन एक्स। अब मैं लिमिट अप्लाई करके चेक करता हूँ, ये तो हो गया मेरे पास -3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो इट्स मीन -3 मेरे पास आंसर आ गया। तो इट्स मीन के लिमिट हमारे पास जब है ln y अप्रोच कर रहा है -3 के ऊपर, ठीक है, एज x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि मेरे पास x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ln y की वैल्यू मेरे पास -3 आई है, तो मुझे फाइंड किसकी करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज गिवन फंक्शन हमारे पास y लेट किया था, ln y लेट नहीं किया था, ठीक है, ये रहा मेरा, ये मेरा फंक्शन y है, मुझे इसकी वैल्यू को, इसके ऊपर लिमिट को फाइंड करना है, तो मुझे ln को खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इट्स मीन ln को खत्म करने के लिए क्या करूँगा, अप्लाई एक्सपोनेंशियल, बिकॉज एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉगरिथम आपस में इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, सो देयरफॉर e टू द पावर ln y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln y किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर -3 as x approaches to positive infinity, so it's mean that लिमिट x approaches to positive infinity y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर -3, बिकॉज ln और e आपस में हो गए कैंसिल आउट, ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और y के बराबर हो गया e टू पावर -3 के, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, y किसके बराबर था, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस 3 अपॉन एक्स टू द होल पावर x बराबर होगी e टू द पावर -3 के, यही हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x टू द होल पावर -3 अपॉन x। पहला काम वही है हमारे पास, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 इंटू 0 तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे 3 अपॉन एक्स, यानी कि 3 अपॉन 0 इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये वाला केस दोबारा से बन रहा है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जब केस बनेगा तो हमेशा क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 1 प्लस 2x टू द होल पावर -3 अपॉन x, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको आप लेट कर लें। नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने दोनों साइड पर ln ले लेना है, तो ln y इक्वल टू -3 अपॉन एक्स ln 1 प्लस 2x, ठीक है, यहाँ पर 3 अपॉन एक्स जो था वो शुरू में आ गया, मैंने ln का जो है प्रॉपर्टी लगा दी, तो -3 अपॉन एक्स ln 1 प्लस 2x हो गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln y हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये एवेल्युएट करनी है, -3 अपॉन x है ln 1 प्लस 2x, ठीक है। अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके देखता हूँ पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 ln 1 इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन, और यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म, तो 0 अपॉन 0 के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, इसी इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल होता है, इसको डिफाइन कर अप्लाई कर देते हैं, तो -3 एज इट इज, ln 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे,
ln 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x क्या हो जाएगा 1 का 0 और 2x का डेरिवेटिव 2, और अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप लिमिट पुट करें तो 3 टू 6 माइनस का 6 हो गया अपॉन 2 0 0 एंड 1 माइनस 6 अपॉन 1, सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू -6। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड पर अगर आप e ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ln है e की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, e एंड ln आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y इक्वल टू e टू द पावर -6। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y किसके बराबर था हमारा 1 प्लस 2x टू द होल पावर -3 अपॉन x, so this will be equal to e to the power -6, so this is our answer। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x प्लस x होल पावर 1 अपॉन x, लिमिट पुट करके आप देखेंगे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 किसके बराबर होता है 1 प्लस यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 0 और होल पावर क्या है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। सिमिलर केसेस से ऊपर जो भी मैंने करवाया है, तो आपने क्या कर लेना है, इस फंक्शन को लेट करना है पूरे को y, और फिर आपने इसके ऊपर ले लेना है ln बोथ साइड्स, और फिर आपने चेक करना है कौन सी आपके पास लिमिट बन रही है, 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, और डिफरेंशिएट करके सिमिलर टू दी प्रीवियस कॉन्सेप्ट बिल्कुल उस तरह का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन x होल पावर bx, ठीक है। यहाँ पर पहले काम क्या करना है, आपने चेक करना है लिमिट का a अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 टू द पावर b इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिमिलर है, तो आप इसको अगर 30 को सही समझ लेंगे तो आपको 29 करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन एक्स टू द होल पावर bx, ठीक है। पहला काम लेट करने का होगा हमेशा, जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी यानी ऐसी कोई केस बन रहा हो, तो फिर आपने करना है लिमिट अप्लाई कर देनी, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दोनों साइड पे ln ले लिया, ln y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर जब ln लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी bx ln 1 प्लस a अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ln y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी b ln 1 प्लस a अपॉन x हो गया, ठीक है। और ये जो x है मैंने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया 1 अपॉन x की फॉर्म के अंदर, बिकॉज अगर आप इसमें अगर लिमिट पुट करके देखें तो क्या होता है इन्फिनिटी इंटू a अपॉन इन्फिनिटी 0 एंड 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, ln और फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे, x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, b ln 1 प्लस a अपॉन x डिवाइड बाय 1 अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट्स। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, अब अगर लिमिट अप्लाई करूँ तो क्या बनता है ln 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ln b अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ln 1 प्लस a अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और अगेन डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो यहाँ पर ln के बगैर 1 का डेरिवेटिव 0, a अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a एज इट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे नहीं दोनों के दोनों, तो ये दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको शो नहीं कराया, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ln y इक्वल टू, यहाँ पर बच गया, अब लिमिट अप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा a b, और a अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा, तो a b अपॉन 1, सो दिस इज इक्वल टू a b। ln मुझे अब खत्म करना है, यहाँ से दोनों साइड पे e ले लूंगा मैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी y इक्वल टू e टू पावर a b हो जाएगा, सो दिस इज आवर आंसर वेयर y इक्वल टू दिस फंक्शन, यानी कि हमारे पास इस फंक्शन को एवेल्युएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये आ गया, अच्छा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 माइनस एक्स टेन पाई बाय 2 इंटू एक्स, ठीक है। एंगल के अंदर ये पूरा फंक्शन है पाई बाय 2 इंटू एक्स का, तो पहले चेक करेंगे वही लिमिट
कंप्यूट करके तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 पाई बाई 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स की यहाँ पर मुझे 1 पुट करना है तो पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, तो इट्स मीन 1 टू द पावर इन्फिनिटी। सिमिलर केस प्रीवियस की तरह का, y इस पूरे फंक्शन को अपलेट कर लें, इस पूरे को अपलेट कर लें y के बराबर, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स होल पावर 10 इंटू पाई बाई एक्स अपॉन 2, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने ln ले लेना दोनों साइड पर, तो y के साथ यहाँ पर भी ln आ जाएगा और यहाँ पर भी जब ln आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर इसकी शुरू में शिफ्ट हो जाएगी, 10 पाई बाई एक्स अपॉन 2 जो है पाई एक्स बाई 2, इसको हम शुरू में शिफ्ट कर देंगे और इधर ln 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट वही चलती आ रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ln 2 माइनस एक्स, अगर आप यहाँ पर पहले चेक करें आप कि अब मेरे पास कैसी लिमिट बन रही है, जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू एंड 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 एल 1 इक्वल टू 0, सो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कन्वर्ट करेंगे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के अंदर, तो एल को मैं एज इट इज रहने दूंगा, जब भी होगा एल न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में जो भी दूसरा फंक्शन होगा उसको शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, कॉट पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ पर अब डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, 0/0 वाली आ गई, ठीक है 0/0। न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलन का डेरिवेटिव 1/2x, ठीक है। कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया साइन स्क्वायर, जो भी है एंगल स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो है पाई पाई एक्स बाई 2 का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, जिसको यहाँ पे लिख दिया 2/पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास, अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो साइन पाई बाई 2 बराबर होता है 1 के, तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो गई, 1 हो गई, और अपॉन में 2 माइनस 1 1 के बराबर हो गया, तो 2/पाई आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2/पाई। सो लिमिट, अच्छा एरन खत्म करना है मुझे यहाँ से, तो दोनों साइड पर एक्सपेंशन ले लिया मैंने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 y इक्वल टू e टू पावर 2/पाई। इसका क्वेश्चन नंबर 31 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 इज आल्सो सिमिलर, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी cos 2/x होल पावर x स्क्वायर, तो cos 2/इंफिनिटी मतलब cos 0 इक्वल टू 1 और उसके ऊपर इंफिनिटी, तो ये वाले क्वेश्चन अभी ऊपर करते आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, आपने खुद से ट्राई कर लेना है, सिमिलर टू दी प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस cosec x माइनस 1/x, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो cosec 0 की बात करता हूँ, साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो cosec 0 बराबर होगा इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी माइनस 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कंडीशन बनेगी तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे इसको, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin x आ जाएगा, कॉसेक की जगह पर 1/x आ जाएगा अपनी जगह पर। तो अब इसको अगर हम कंबाइन करता हूँ, मैं ले लूंगा एलसीएम, x sin x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 0 माइनस साइन 0 बराबर होता है 0 के, डिवाइड बाय 0 × 0, 0/0 की फॉर्म बन गई, तो 0/0 की फॉर्म के लिए वही डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी, x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, देन x का डेरिवेटिव 1 और साइन x एज इट इज, ठीक है। अब अगर मैं पुट करता हूँ तो 1 माइनस cos 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 0 साइन 0 0, 0 प्लस 0, तो 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की दोबारा फॉर्म बन गई, तो दोबारा से मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इक्वल टू पॉजिटिव साइन x हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 0, cos 0 इक्वल टू 1, 2 माइनस, अच्छा 0 डिवाइड बाय समथिंग, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 0 2 आ रहा है, तो आंसर 0 आएगा, so this is our answer. Okay students, question number 34 is similar to the previous question,
1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड माइनस cos 3x cos 0 इक्वल टू 0 अपॉन cos 0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है। दोबारा से क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम लेने सिमिलर है ऐसे भी, और एलसीएम लेंगे तो उसके बाद फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की जो भी कंडीशन बन रही होगी उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहला ऐसे पिछले क्वेश्चन हमने किया है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल्स आ रहा है तो रेडिकल वाली जो लिमिट्स हैं इसको एवेल्यूएट करना हमने सीखा हुआ है सेक्शन 1.2 में कंप्यूटिंग लिमिट्स के टॉपिक के अंदर, और इसके अलावा 1.3, 1.3 एंड 4 आई थिंक इन सब में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला काम क्या करना है, इसको मुझे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म ए हो गई माइनस बी हो गई, और ये भी ए प्लस बी हो गई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड भी इसी से किया है, ठीक है, सिमिलर इससे डिवाइड भी किया मैंने, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करूँ तो इन्फिनिटी अपॉन क्या हो रहा है, अभी भी आ रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको आसान रहेगा एज कम्पेयर टू डिफरेंशिएट करना। एक्स डिवाइड बाई एक्स करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छा पूरी की पूरी डिनोमिनेटर की पहले टर्म देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी, एक्स है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मॉडुलस एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी है यहाँ पॉजिटिव एक्स से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर था तो आंसर आएगा 1/x। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 1.2 में आई थिंक आपने पढ़ा होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/1 अब लिमिट अप्लाई करें तो 1/∞ इक्वल टू 0, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x माइनस 1/e⁻x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मुझे करना है एवेल्युएट, तो क्वेश्चन इसमें देखें पहले 1/x इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1/e⁻0 इक्वल टू 1, तो 1/1 माइनस 1 0, 1 ये भी होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सिमिलर क्वेश्चन, तो जैसे पहले ऊपर क्वेश्चन में किए हुए हैं सिमिलर आपने इसका एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके अलावा आपने उसके ऊपर एलोपिटल रूल अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी बन रहा है, अप्लाई करने पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है यहाँ पर दोबारा से, तो ये 37 एंड 36 आल्सो सेम है, दोनों दोनों एक जैसे हैं। तो पहला काम आप क्या कर लेते हैं, कंबाइन करना है, इसको कंबाइन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये एक फंक्शन नेचुरल लॉगरिथम का है और एक नहीं है। ठीक है, तो इनको कंबाइन करने के लिए मेरे पास जो यूज़ कर सकता हूँ मैं, दैट इज़ ln e x। अगर मैं ln e लिख देता हूँ एक साथ, तो इसका मतलब क्या 1 के बराबर होते हैं ये, और ऊपर x लिख दिया एज इट इज़ रहा, तो ln e x कैंसिल आउट करेंगे दोबारा हमारे पास x ही आ जाएगा, सो देयरफॉर आई कैन रिप्रेजेंट x इनटू फॉर्म ऑफ ln e x। ठीक है, सो ln e टू पावर x माइनस ln x स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया, so I can write it ln e to the power x divided by x square plus 1. So now if I apply the limits, e to the power ये हो जाएगा infinity upon infinity। ठीक है, so infinity upon infinity कंडीशन आ गई है, तो डिफरेंशिएट कर दें न्यूमरेटर को x से, डिनोमिनेटर को x से, तो e to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा, खुद ही होगा, e to the power x ही होगा। ठीक है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। दोबारा चेक करें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, दोबारा से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, e टू पावर x का डेरिवेटिव खुद ही होगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इन्फिनिटी अपॉन 2 मतलब कि इन्फिनिटी सिर्फ और सिर्फ, तो एल इन्फिनिटी क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस तरह से हम इस लिमिट्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
38. Question number 38 is limit x approaches to positive infinity and x upon 1 plus x. सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है, डिफरेंशिएट करें, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे सिम्प्लीफाई हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अच्छा अगर इसको डिफरेंशिएट वाले तरीके से करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या है ln है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln 1 इक्वल टू 0, सो दिस विल बी आंसर 0। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म में उसे डिवाइड करवाया तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और x अपॉन x डिवाइड बाई x 1 आएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन x आ जाएगा, और x से x कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिमिलर है, उससे भी आंसर सेम आएगा, ln 1 लिमिट अप्लाई करूँगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ln 1 इक्वल टू 0, सो यू कैन अप्लाई बोथ ऑफ द मेथड्स। तो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, limit x approaches to 0 positive x to the power sin x, so this is our question, and if we apply the limits तो ये बनता है 0 to the power sin 0 भी 0 होता है, 0 to the power 0। ठीक है, so इट्स मीन कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, नेचुरल लॉ को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। सो लेट द फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, पहला काम हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी। अगला काम क्या, ln लेना है, ln y, और यहाँ पर ln साइन एक्स। उससे अगला काम लिमिट देख लेते हैं, लिमिट जो भी गिवन है वो अप्लाई कर देनी, लिमिट लगा दी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो फिर हम करेंगे सिम्प्लीफाई। अच्छा अब मैं अगर चेक करूँ साइन एक्स क्या है, पावर में इसको शुरू में कर सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम साइन एक्स ln x हो जाएगा। अब इसे पुट करता हूँ, साइन 0 इक्वल टू 0 इंटू ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी कंडीशन आ रही है, सो इट्स मीन इसको मुझे करना पड़ेगा, ln तो एज इट इज रहता है, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में रहता है, तो साइन को हम चेंज करेंगे उसकी रेसिप्रोकल के अंदर, कॉसेक एक्स के अंदर, ये हो गया। अब चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर साइन 0 0 तो कॉसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है। ठीक है, so this will be equal to limit x approaches to 0, ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो जिसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे, 1 अपॉन x एज इट इज आ गया, cosec x का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cosec x, यहाँ पे sin x आ जाएगा, cot x के यहाँ पे माइनस tan x लिख दिया। तो अगर अब लिमिट चेक करें तो लिमिट x approaches to 0 एंड sin x अपॉन x, ये लिमिट पूरी की पूरी डिस्कस की गई है सेक्शन 1.6 के अंदर, तो यहाँ पर इसको हमने प्रूव किया है, इसके बराबर 1 के बराबर होती है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, और tan 0 बराबर होता है 0 के, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0, आंसर आ जाएगा 0। तो ln y का आंसर आया है 0, तो मुझे फाइंड करना है सिर्फ y का, तो एक्सपोनेंशियल ले लूंगा दोनों साइड पर, तो y इक्वल टू e टू द पावर 0 एंड e टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40 is limit x approaches to 0 from positive side e to the power 2x minus 1 to the whole power x। ठीक है, लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव y इक्वल टू, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको पहले चेक कर लें, e to the power 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 टू द पावर 0, प्रीवियस केस बन रहा है इसके अंदर भी। ठीक है, तो वही काम करेंगे, इस फंक्शन को लेट कर लेंगे y के बराबर, y इक्वल टू दिस फंक्शन, फिर हम लगा लेते हैं ln दोनों साइड पर, यहाँ पर भी ln y हो गया और यहाँ पर भी ln, और उसकी पावर जो है शुरू में आ गई x। ठीक है, तो x को मैं, अच्छा नेचुरल लॉग को एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है, और जब भी शिफ्ट करेंगे तो x को शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन x की फॉर्म में इसको शिफ्ट कर देंगे। अब अगर मैं चेक करूँ तो एल हॉपिटल रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं, तो e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 ln 1 इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन, ये हो गया e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0 ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन बन रही है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन के लिए हमारे पास होता है एल हॉपिटल रूल, तो डिफरेंशिएट कर दें न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से, तो इसका ln का इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e टू पावर 2x माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो e टू पावर 2x एज इट इज, और इसकी फिर पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर में 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ इसको मैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर e⁻²x डिवाइड बाई e⁻²x माइनस 1। अगला स्टेप क्या होगा, दोबारा से आप चेक करें इसके अंदर, तो 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम से क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर को अलग से प्रोडक्ट रूल लगेगा और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे। अब अगर आप लिमिट पुट करें तो आपके पास आंसर आता है 0/1 0.2। तो दिस इज इक्वल टू 0.2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा ठीक है, हमारे पास आंसर किसका है, 0 का है। एल एंड वाई इक्वल टू 0 हो गया, बस आखिरी काम आपने करना है, तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी, तो ई ले लेना दोनों साइड पर, तो y इक्वल टू e⁻0 इक्वल टू 1, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज सिमिलर। यहाँ पर क्या करना है, 1/ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/∞ इक्वल टू 0, तो 0 टू द पावर 0। तो ये वाले केसेस हम पीछे कर चुके हैं, तो वही काम करेंगे, इस पूरे को आप ले लें, y के बराबर ln अप्लाई कर दें, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर उसके अलावा इसके ऊपर एल ऑपरेटर रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 इज आल्सो सिमिलर, तो ये करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x टू द पावर 1/x, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर 1/∞ इक्वल टू 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो पहला काम हमेशा क्या करना है, यहाँ पर y लेना है, y इक्वल टू दिस फंक्शन, दिस y इक्वल टू दिस फंक्शन। तो लिमिट गिवन है हमारे पास ये रही, दोनों साइड पर आपको ln लेना होगा, ln y इक्वल टू, यहाँ पर जब ln लेंगे तो इसकी पावर जो शुरू में आ जाएगी 1/x, तो हो जाएगा ln x अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट्स। So this will be equal to limit x approaches to positive infinity, ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब लिमिट अगर अप्लाई करता हूँ मैं, 1/∞ इक्वल टू 0, 0/1 आंसर आएगा 0। तो देयरफॉर ln खत्म करना है, तो एक्सपोनेंशियल ln दोनों साइड पर, y इक्वल टू e⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 43 सिमिलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी टू द पावर 1/∞ इक्वल टू 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। सिमिलर केस है जो यहाँ पर बना था, तो इसको आपने इसी तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ln 0 बराबर होता है इन्फिनिटी के, यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी और ऊपर पावर 0, ठीक है। तो इसको भी करना पड़ेगा मुझे, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, पहला काम। दूसरा काम क्या है, ln लेना है, दोनों साइड पे ln ले लिया, यहाँ भी ln ले लिया और यहाँ पर भी ln ले लिया, पावर शुरू में आ जाएगी ln लेने की वजह से, और बाकी ये फंक्शन यहाँ बच जाएगा। अब चेक करेंगे, ln को एज इट इज रखेंगे हमेशा, और इस वाले x को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो 1/x हो जाएगा। तो अब फिर इसके बाद क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से। तो माइनस का 1/ln x, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ ln x जो है, इसके बगैर तो अंदर ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/x ln x, ये पूरा डेरिवेटिव मैंने मुकम्मल यहाँ पे लिख दिया है। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन ax स्क्वायर से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ x अपॉन ln x बच गया। x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो दिस इज आवर आंसर इज 0। सो ln खत्म करना है, y इक्वल टू e⁻0 एंड e⁻0 इक्वल टू 1, सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास ये, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव tan x π/2 माइनस x। तो यहाँ पर मैं अगर लिमिट पुट करता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी टू द पावर π/2 माइनस π/2 इक्वल टू 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो इस केस के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, इसको लेट कर लेंगे पूरे फंक्शन को y के बराबर, y इक्वल टू tan x टू पावर π/2 माइनस x। अगला काम हमारा क्या होगा, ln y इक्वल टू साइड पर ln देना पड़ेगा, ln y इक्वल टू ln tan x, और इसकी पावर क्या होगी, शुरू में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट काम हमारा वही होता है, लिमिट्स की फॉर्म में लिख देंगे इसको, जो लिमिट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर हमें पता है कि ln को हमने एज इट इज लिखना होता है, और इसके अलावा जो भी फंक्शन है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना होता है, तो 1/π/2 माइनस x हो जाएगा। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, तो tan π/2 इन्फिनिटी 0 एंड 0 इन्फिनिटी अपॉन
और यहाँ पर y/2 माइनस y/2 इक्वल टू 0, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इसको। ln tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/tan x, ठीक है, 1/tan x, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan x लूंगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये आ गया sec स्क्वायर x, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो sec स्क्वायर x अपॉन tan x हो गया, और इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस x का दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया 1/π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। अगला काम मैं क्या कर लेता हूँ, sec स्क्वायर बराबर होता है 1/cos स्क्वायर के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर आ गया 1/cos स्क्वायर x, ठीक है, और tan बराबर होता है sin अपॉन cos के, तो अपॉन में tan, ठीक है, तो ये लिख दूंगा मैं cos अपॉन sin के बन जाएगा ये cos अपॉन sin। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये cos खत्म हो जाएगा यहाँ से, अपॉन में सिर्फ एक cos रह जाएगा तो cos x आ गया, और अपॉन में sin x रह जाएगा तो ये आ गया, और इस वाली π/2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया π/2 माइनस एक्स और π/2 माइनस एक्स के अंदर अलग अलग, ठीक है। अगला हम क्या करना, लिमिट को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अलग अलग लिमिट अप्लाई करूंगा। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है, और ये लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा cos π/2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.6 के 45 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए हैं यहाँ पर।